नमस्कार, मैं समीर सौगावकर अमर उजाला के राजनीति के राज के इस एपिसोड में आपसे बिहार की राजनीति की बात करूंगा। अब आप कहेंगे कि बिहार की राजनीति तो हो गई, चुनाव हो गए, सरकार बन गई, नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। अब बिहार की राजनीति में अभी क्या है? तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद देखिए 2043 सीटों को 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आ गया था। एनडीए की बम्पर जीत हुई। 20 तारीख को नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कर लिया था और उसके बाद बिहार की राजनीति में जो अभी शुरुआत हो गई है उसका मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंसाइट बताने जा रहा हूँ। हुआ क्या कि जब 20 तारीख को नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हो गया, विपक्ष भी ने अपने विधायकों के साथ बैठक की, आरजेडी ने अपने विधायकों के साथ बैठक की। उसके बाद नीतीश कुमार के जो बड़े नेता है, जो जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं, उन लोगों की बैठक हुई और उस बैठक में तय किया गया कि भाई आरजेडी को इस बार 25 सीटें मिली है और आरजेडी के अगर एक भी विधायक कम हो जाता है तो आरजेडी के लिए बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता का पद लेना बहुत मुश्किल होगा, जो पिछली बार से तेजस्वी यादव के पास था। विधान परिषद में राबड़ी देवी पार्टी की नेता, विपक्ष की नेता है आरजेडी की, जो तेजस्वी यादव की मदर हैं। तो ये विचार किया गया आरजेडी के नीतीश कुमार के बड़े नेताओं की बैठक में कि अगर हम एक दो विधायक तोड़ देते हैं आरजेडी की, तो आरजेडी के लिए विपक्ष का नेता बनना बहुत मुश्किल होगा। और इसी रणनीति को लेकर जेडीयू काम शुरू कर चुका है। और देखिए इस समय जो समीकरण जो बना है बिहार की राजनीति में बड़ा इंटरेस्टिंग है। भारतीय जनता पार्टी को 89 सीट्स मिली है, सबसे बड़ा दल बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरा है। नीतीश कुमार दूसरा सबसे बड़ा दल बन के उभरा है, जिसे 84 सीट्स मिली है। और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में 5 सीटों का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 बनाए, लेकिन गृह मंत्रालय जो नीतीश कुमार से लेकर सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि क्यों ना हम अपने जो 5 सीटों का जो गैप है भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में, उसे कवर कर हम अभी जो छोटे भाई बने हुए तो भारतीय जनता पार्टी के बराबर आ जाए या बड़े भाई बनने की स्थिति में पहुंच जाए। तो नीतीश कुमार की पार्टी को 5 विधायकों की ज़रूरत है और इसके लिए नीतीश कुमार की पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी के जो 5 विधायक जीत कर आए हैं उनके ऊपर डोरे डालना शुरू कर दिए। खबर ये है कि नीतीश कुमार के एक बड़े नेता ने ओवैसी के विधायकों से बात की है। हालांकि ये तय है कि ओवैसी की जो प्रदेश अध्यक्ष है वो नहीं टूटेंगे, लेकिन 4 विधायकों पर जनता दल यूनाइटेड नज़र रख रही है। पिछले बार भी जब ओवैसी के 5 विधायक जीत कर आए थे तो उसमें से 4 विधायक ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। इस बार फिर ओवैसी ने सीमांचल में बहुत मेहनत की और अपने 5 नए विधायक जीत कर वो पहुँचे हैं। कांग्रेस के 6 विधायक हैं, ओवैसी के 5 विधायक हैं। तो ओवैसी की कोशिश है कि उनके विधायक टूटे नहीं, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार सेकुलर की राजनीति के रूप में जाने जाते रहे, नीतीश कुमार को लग रहा है कि उनकी छवि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद एक एंटी मुस्लिम लीडर की बन गई थी। हालांकि उनके एक मुस्लिम एमएलए को उन्होंने मंत्री बनाया इस समय, जो बसपा से पहले पिछले साल वो अपनी पार्टी में लेकर आए थे। तो नीतीश कुमार की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की है और इसलिए सीमांचल से जो 5 उम्मीदवार जीत कर आए हैं ओवैसी के, उसके ऊपर नज़र गड़ा दी है। इसके अलावा नीतीश कुमार की कोशिश है कि आरजेडी के जो दलित और महादलित विधायक है उनको भी तोड़ा जाए, क्योंकि आरजेडी में देखिए जो है बेसिकली एमवा समीकरण चलता है, एम से मुस्लिम और वाई से यादव समीकरण। इस बार यादव विधायक ज़्यादा नहीं जीत पाए, इस बार दलित महादलित के कुछ सीटें मिली है। और जिस तरीके से लालू परिवार का झगड़ा सार्वजनिक हुआ था कि जिसमें राबड़ी देवी की बेटी और लालू प्रसाद यादव की बेटी ने रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से आरोप लगाया था कि घर पर मुझ पर चप्पल मारने की कोशिश की गई और वो घर छोड़कर चली गई, उसके बाद आरजेडी के अंदर एक वर्ग जो नाराज है कि जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी दी उसके साथ भाई ने ऐसा व्यवहार किया। तो विधायकों के भी अंदर एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराजगी है। और सबसे बड़ी इस बात को लेकर भी विधायक परेशान है कि भाई अब 25 विधायक पर आकर आरजेडी टिक गई है, जो सरकार बनाने का दावा करती थी। तो ऐसे में क्या आरजेडी सर्वाइव कर पाएगी? क्या होगा? क्या 5 साल बाद आरजेडी वापस सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी? तो फिलहाल आरजेडी के विधायकों के अंदर एक भ्रम की स्थिति है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या वो आरजेडी के साथ रहें या कहीं और जाकर अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश करें। उधर कांग्रेस के अगर आप देखेंगे तो 6 विधायक जीतकर है। कांग्रेस ने बहुत बुरा प्रदर्शन करा। कांग्रेस के 6 विधायकों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी की नज़र और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि बिहार विधानसभा को कांग्रेस से मुक्त किया जाए। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, वो खुद चुनाव हार गए,
तो भारतीय जनता पार्टी उन 6 विधायकों पर नज़र रख रही है और भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कांग्रेस के विधायकों से बात करें और उनकी बातचीत शुरू हो गई है। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के 6 में से कितने विधायक जाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी टूटने की संभावना है और कांग्रेस तो वैसे भी तमाम राज्यों में टूटती रही है। तो बिहार में कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। इसके पहले भी कांग्रेस के जब 19 विधायक जीत कर आए थे तो 3 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए थे। तो कांग्रेस एक सॉफ्ट टारगेट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो कांग्रेस में भी तोड़ने का फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो माले के 3 विधायक थे, हालांकि माले के लोग टूटते नहीं है, बहुत एक कमिटमेंट होता है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी को जो 3 विधायक है उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप मुकेश सहनी की बात करेंगे तो उनका कोई विधायक जीत कर नहीं आया है, तो उनके टूटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार इस मुहिम पर लग रहा है? प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी, 89 और 84 सीटें आने के बाद भी ये क्यों कोशिश कर रहे हैं? देखिए उसका कारण दूसरा है। जेडीयू नहीं चाहता और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि अब तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता का पद ले, क्योंकि ये एक बड़ा प्रभावशाली पद होता है, इसमें आपको सारी सुविधा मिलती है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। और बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार बताना चाहते हैं कि भाई हमें इतना बहुमत मिला है कि विपक्ष को विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें भी नहीं मिली है। हालांकि 1-2 विधायक टूटते हैं तो तेजस्वी के लिए बहुत मुश्किल होगा बनाना के लिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के 89 MLAs हैं, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हम 11 MLA अपने पास जोड़ दें जो विपक्ष के 33 MLA उसमें से, और हम अपना आंकड़ा 100 पर लेकर जाएं। 100 का जब विधायकों का शतक लग जाएगा तो हमें अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने की आसानी होगी और हम नीतीश कुमार से बड़े भाई के रूप में निकल कर आएंगे। वही नीतीश कुमार की ये कोशिश है कि भाई अभी हमारे 84 है, अगर मेरे पास 5 आते हैं तो 89 हम भारतीय जनता पार्टी के बराबर आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में भी विधायकों को तोड़कर अपनी सीटें बढ़ाने की एक स्पर्धा देखने को मिल रही है और दोनों ने अपने अपने बड़े नेताओं को इस मुहिम पर लगा दिया। और देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताना हूँ, शपथ ग्रहण के दिन बिहार के अंदर 36 कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण हो सकता है मुख्यमंत्री को मिलाकर। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जब 20 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ था नीतीश सरकार का, तो 26 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया था। तो अभी 10 मंत्रियों के पद खाली है, 10 मंत्रियों के पद भरे जा सकते हैं। तो ये एक लालच है विपक्ष के नेताओं को कि अभी हमारे पास 10 पोस्ट वैकेंट है, अगर आप आओगे और अच्छी संख्या में आओगे तो हो सकता है आप में से कुछ को मंत्री बना दिया जाए, कुछ विधायकों को किसी बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाए, किसी विधायक को किसी निगम का अध्यक्ष बना दिया जाए। क्योंकि अब विधायकों को भी लगता है कि भाई अगर हम विधायक बनकर आएँ और अगर हमारे क्षेत्र में हमें काम करना है तो हमें सरकार से फंड लगेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसा लगेगा, प्रदेश की सरकार हमारे साथ होगी, केंद्र की सरकार हमारे साथ होगी, तो हमें डेवलपमेंट करने के लिए आसानी होगी। तो मुझे लग रहा है कि ये भी विधायकों की एक बड़ी मजबूरी होती है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सरकार के साथ जाओगे तो ही आप अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हो, लेकिन जब विधायकों पर चारा डाला जाएगा तो ये कहा जाएगा कि भाई आपके क्षेत्र का विकास करना है, आपको 5 साल बाद फिर चुनाव में जाना है और जीतना है, तो उसके लिए आपको फंड की ज़रूरत पड़ेगी, क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। सरकार आपके साथ रहेगी तो आप बेहतर काम कर पाओगे और फिर चुनाव जीत कर आ सकते हो। तो मुझे लगता है कि विधायकों में इस बात का प्रभाव पड़ता है और इतनी प्रचंड जीत के बाद अब विपक्ष बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, तार हो चुका है बिहार के अंदर विपक्ष। इतनी ताकत अब तेजस्वी के अंदर नहीं है, ना राहुल गांधी के अंदर है कि वो अपने विधायकों को बचा कर रख सके। हालांकि आरजेडी के जो विधायक होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले चुनाव के अंदर जब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की बारी आई थी तो आरजेडी के 3 विधायक टूटकर चले गए थे। उसमें चेतन आनंद टूट गया था, आनंद मोहन का बेटा, वो आरजेडी से विधायक था, वो टूटकर जेडीयू में चला गया था। इस बार वो जेडीयू से विधायक बन गए। तो ऐसे तमाम विधायक उस समय 3 से 4 विधायक टूटे थे। तो 3 से 4 विधायक तोड़ना आरजेडी से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, विधायक भी टूटने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो इस समय सबसे बड़ी चिंता विपक्ष के लिए अपने विधायकों को बचा कर रखने के लिए, तेजस्वी के लिए विपक्ष का पद अपने पास बचाए रखने के लिए, कांग्रेस के लिए अपने 6 विधायक बचाए रखने की चुनौती है, ओवैसी के लिए एक बार वो 5 विधायकों को गवाकर अंजाम भुगत चुके हैं, वो फिर 5 जीत कर आए मेहनत करके, तो उनकी कोशिश होगी कि मेरे 5 विधायक बचे रहे। हालांकि इसके लिए उन्होंने कहा है कि भाई मैं सरकार अगर सीमांचल के लिए अच्छा काम करेगी तो हम सरकार को बाहर से समर्थन देने पर विचार कर रहे हैं, दे भी सकते हैं। तो उन्होंने एक सरकार को संदेश दिया है कि आप मेरे विधायक को मत तोड़िए, मैं आपको वैसे भी बाहर से समर्थन देने की तैयारी में हूँ। तो बिहार की राजनीति में भी बड़े उलटफेर होने वाले, और मुझे लग रहा है कि अभी सत्र शुरू होगा, 31 दिसंबर के पहले नया साल जब शुरू होगा तो विपक्ष के विधायकों की संख्याओं में गिरावट आएगी। आज अगर 35 विधायक है तो नए साल में ये विधायक नहीं दिखेंगे। कितने जल्दी टूटते हैं,
कितने देर तक विधायक अपने पार्टी के साथ बने रहते हैं, ये भी देखना बाकी होगी। लेकिन बिहार के अंदर विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। चुनाव के पहले अपने विधायकों को जिताना और सरकार बनाने की चिंता थी, अब चुनाव के बाद अपने बचे हुए विधायकों को बचाने की चिंता उनके सामने है। क्या विपक्ष अपने विधायकों को बचाने में सक्षम हो पाता है, या सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़कर अपनी संख्या और मजबूत करता है और विपक्ष को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों चाहते होंगे कि तेजस्वी को विपक्ष का नेता का पद न मिले, और उसके लिए उन्हें सिर्फ एक विधायक तो तोड़ना है। एक विधायक तोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में आपको एक बड़ी टूट-फूट नज़र आएगी, उस पर भी हम नज़र रखेंगे। और जब घटना घटेगी तो उस घटना के पीछे क्या कारण रहा था वो पूरा डिटेल लेकर आएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले सप्ताह किसी और विषय पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।